हाय, माय नेम इज मनीष कुमार। आज मैं आपको पोलिनोमियल यानी बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाएंगे। ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन है जो एक्सरसाइज 2.1 है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हम आज बना देंगे। और आपको यदि इसी तरह अपडेट पाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपडेट पाते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer। इसमें पूछ रहा है कि इस पोलिनोमियल का नाम बताए, उस बहुपद को चुनिए जो वन वेरिएबल है, और which are not, और इसमें से कौन नहीं है, और इसका रीजन भी देने के लिए बोल रहा है, इसका कारण भी देने के लिए बोल रहा है। तो वन वेरिएबल क्या होता है आपको पता है ना। वेरिएबल यानी हिंदी में जिसको चर बोलते हैं और इंग्लिश में इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको, जैसे एक्स वाई जेड किसी इक्वेशन में लगा रहता है तो इसको वेरिएबल बोलते हैं। तो इसी तरह देखिए, हम एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, ऐसे पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं सारे। तो यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहला है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। यहाँ पर देखिए तो x के अलावा इसमें y भी है या z भी है या कुछ और भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ इसमें x ही एक वेरिएबल है जो पूरा इक्वेशन में है। तो इसीलिए यह वन वेरिएबल है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में है y स्क्वायर प्लस रूट 2। अब ये एक वेरिएबल है कि नहीं, वन वेरिएबल में है कि नहीं, तो वहां चेक कीजिए पहले, इसमें y के अलावा कोई और है वेरिएबल, यानी ABCD का कोई और लेटर है इसमें, तो आपको पता चलेगा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये भी वन वेरिएबल में है। ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं हमको। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन है आपका थर्ड में जो है क्वेश्चन है, लिखा है 3 रूट अंडर t प्लस t रूट 2। अब देखिए यहाँ पर ये तो एक वेरिएबल में है, लेकिन यह बहुपद है। चेक करते हैं। यहाँ देखिए t के अलावा कोई और नहीं, नहीं x नहीं y और नहीं z, नहीं कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करते हैं, यहाँ क्या 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर रूट अंडर t है, तो क्या इसको हम t का पावर 1/2 तो लिख सकते हैं, क्योंकि रूट हटता है तो पावर 1/2 आ जाता है। तो t का पावर 1/2 प्लस t और रूट 2 है, ये दे सकते हैं हम। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो ये पोलिनोमियल है ही नहीं। आपको पोलिनोमियल के परिभाषा में यह है डिफिनीशन में कि पावर जो है हमेशा पूर्णांक होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक यानी होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ तो बट्टा में एक फ्रैक्शन है, इसीलिए यह पोलिनोमियल नहीं है। तो इसकी बात ही छोड़िए। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है y प्लस 2/y। चलिए उसको और आगे ले जाते हैं हम। इसका जो आप सोल्व करेंगे उसको तो आएगा y स्क्वायर प्लस 2/y। चलिए इसको इतना हम डिटेल नहीं ले जाते हैं, सिंपल आप समझिए, हम थोड़ा और कर देते हैं। यहाँ पर y प्लस 2y का पावर -1 दे सकते हैं, क्योंकि आप 9th से नहीं 8th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, किसी भी कोई भी नंबर या कोई भी वेरिएबल जो नीचे रहता है, बट्टा में रहता है, डिवाइड के में रहता है, तो वो ऊपर जब आता है तो पावर जो है माइनस, यानी जो भी पावर यहाँ 1 है तो -1 हो जाएगी, यदि 2 रहता तो -2, 3 रहता तो -3 हो जाता। तो इसीलिए -1 लगा है यहाँ पर। अब ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये पोलिनोमियल का जो सेटिस्फाई नहीं करता है उसका कंडीशन को, क्योंकि होल नंबर होनी चाहिए, यानी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए 0 1 2 3 4 5 जहाँ तक, लेकिन यहाँ माइनस में है, इसीलिए यह पोलिनोमियल नहीं है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 और प्लस t का पावर 50। अब ये देखिए ये पोलिनोमियल है कि नहीं। सबसे पहले तो ये वन वेरिएबल में है ही नहीं, पोलिनोमियल है क्योंकि ये सारे होल नंबर है, उसके डिग्री जो है उसका पावर जो है होल नंबर है, इसीलिए यह पोलिनोमियल है। लेकिन यह एक चर में नहीं है, यानी वन वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि यहाँ x, यहाँ y, यहाँ t, यहाँ 3 वेरिएबल में है ये। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कोफिशिएंट हिंदी में जिसको गुणांक बोलते हैं, ये बोल रहा है सभी का बताने के लिए। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा, क्योंकि एक्स के साथ जो है 1 है, यहाँ 1 लिखा नहीं जाता है क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। इसी तरह आप देखिए सेकेंड नंबर में क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, क्योंकि यहाँ देखिए आप देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं लगा है तो -1 होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। तो यहाँ 3 जो क्वेश्चन है वह है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो π/2 है, यानी π/2 आप सभी जानते हैं पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है 22/7 और मल्टीप्लाई 1/2, ये जो नीचे 2 है, तो मिला करके ये 2 से ये कट गया 11 होगा, यानी 11/7 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो क्वेश्चन है वो है √2x - 1। इसमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो। इसमें तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हुई क्योंकि इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या एक्स स्क्वायर नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम 0 से किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके लिख दे तो इसका वैल्यू 0 ही आएगा, इसीलिए लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ हम लिख दिए और इसीलिए यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हुआ वो 0 हुआ। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है 3 नंबर वो बोल रहा है गिव ऑन एग्जाम्पल इच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी आपको ऐसा एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा है, ऐसा बाइनोमियल, ठीक है, जिसमें 2 पद हो, वो एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा है जिसका डिग्री 35 है। तो क्या हम लिख सकते हैं x का पावर 35 प्लस 9 या x का पावर 35 प्लस एक्स स्क्वायर, x का पावर 35 प्लस y, यानी कुछ भी आप लिख सकते हैं दो बाइनोमियल में, और इसका पावर 35 होनी चाहिए, उसकी डिग्री जो है 35 होनी चाहिए, इसकी घात जो है 35 होनी चाहिए। चलिए इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 100 पावर होनी चाहिए, उसकी घात 100 होनी चाहिए और ये 1 पद में होनी चाहिए, यानी मोनोमियल होनी चाहिए। तो क्या हम x का पावर 100 लिख सकते हैं, y का पावर 100 लिख सकते हैं, z का पावर 100 लिख सकते हैं, सब चलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इसमें डिग्री लिखने के लिए बोल रहा है, पावर लिखने में बोल रहा है, या इंडेक्स लिखने के लिए बोल रहा है, या फिर बोले घात, सब एक ही का नाम है। तो यहाँ पर देखिए जब ये डिग्री की बातें आती है तो किसी भी पोलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही होगा इसके डिग्री या पावर या इंडेक्स या घात बोले या घाता। देखिए यहाँ पर 3 है प्लस 4x स्क्वायर है प्लस 7x है, यहाँ पर जो है इसका घात जो है यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए आंसर 3 होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है y का स्क्वायर है, इसके अलावा और कोई नहीं, तो इसीलिए आंसर इसका 2 होगा। और इसीलिए 3 नंबर में देखिए 3 नंबर में है 5t - √7, 5t - √7,
तो इसका जो आंसर होगा ये 1 होगा, क्योंकि पावर कुछ नहीं रहता है तो 1 होता है। इसके अलावा इसमें कोई ना वेरिएबल है, इसलिए पावर ये है उसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ जो क्वेश्चन है 4 नंबर ये है 3। तो आप बता सकते हैं इसका पावर क्या है? तो बिल्कुल बता सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं ना उसको 3x का पावर 0 आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम थे, आपको पता है ना y का पावर 0 हो या 1 का पावर 0 या 5 का पावर या 1000 का पावर 0, सब का वैल्यू 1 ही होगा। पावर 0 मतलब 1, तो 1 यहाँ x 0 के बदले 1 दे सकते हैं, यानी इक्वल टू 3, बात बराबर। इसलिए पावर जो है इसका 0 है और यही इसकी आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स। यानी इसमें क्लासीफाई करने के लिए बोल रहा है कि कौन रेखीय है और कौन द्विघातीय है और कौन त्रिघातीय है। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले इक्वेशन जो फर्स्ट है x² प्लस x है। यहाँ पर देखिए पावर कितना है 2, तो ये बाइनोमियल हुआ, सॉरी ये क्वाड्रेटिक हुआ। जब पावर 2 होता है, स्क्वायर होता है, तो ये होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। और हम बात करें, अब बात करें हम क्यूबिक की, तो क्यूबिक वो होता है जिसकी पावर जो है 3 हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस में पावर 3 है, पावर 3 सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड में जो है ये है x माइनस एक्स का पावर क्यूब। पावर जब 3 हो तो ये क्यूबिक होगा, ठीक है, इसका आंसर क्यूबिक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ है y प्लस y² प्लस 4। तो जब पावर 2 हो तो आराम से वो बाइनोमियल होगा। हम बताएं जब पावर जब 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, y प्लस y² प्लस 4। यहाँ देखिए सबसे हाईएस्ट पावर 2 है तो इसलिए क्वाड्रेटिक हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर हम देखते हैं। तो 4 नंबर में है 1 प्लस x, यहाँ पर पावर 1 है। जब पावर 1 हो हाईएस्ट पावर तो वो रेखीय होता है, रेखीय यानी जिसको लीनियर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह है 3t। देखिए यहाँ पर 3t, सिर्फ 3t है, तो ये भी एक लीनियर है क्योंकि पावर 1 है, ठीक है। चलिए यदि हम सब 6 में देखें तो यहाँ देखिए r² है, पावर 2 हो तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। यदि हम नेक्स्ट देखें 7 नंबर की, तो 7x³ है। यहाँ देखिए पावर कितना है 3 है, इसलिए भी क्यूबिक होगा, त्रिघातीय, ठीक है। इसमें आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल ट्यूशन ट्रैक 24 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।